नमस्कार। आज की चर्चा एक ऐसे महारथी की है जिसने अपने जीवन में सिर्फ दुख और तकलीफ देखा, बचपन से ही अपमान भोगा और उसी अपमान के कारण उसने जाने अनजाने में अधर्म का रास्ता अपना लिया। आपके जीवन में अगर मुश्किलें हैं, तकलीफें हैं, तो आपको लाइसेंस नहीं है कि आप दूसरों के साथ भी गलत करोगे। सूर्यपुत्र कर्ण भी यही गलती कर रहे थे। उनके जीवन में जो कुछ भी घटित हुआ था उसका बदला वो वर्तमान से ले रहे थे। महाभारत युद्ध से पूर्व जब यह तय हुआ कि युद्ध होना अब अंतिम विकल्प है, तब भगवान श्री कृष्ण और कर्ण के बीच में वार्तालाप हुआ। कृष्ण ने कहा कि हे राधे, आप तो एक उत्तम व्यक्ति हैं। आपने जिसे धर्म माना उस धर्म का कभी भी आपने उल्लंघन नहीं किया है। आपको तो धर्म के एक एक परत का ज्ञान है, तो फिर आप दुर्योधन जैसे अधर्मी के शिविर में क्या कर रहे हैं? तब कर्ण ने कहा कि वो मेरा मित्र है केशव, वो मेरा कृष्ण तो नहीं, पर मैं उसका सुदामा अवश्य हूँ। क्षत्रियों के समाज ने मुझे इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि मैं एक सूत पुत्र था। मेरी माँ ने मुझे जन्म देते ही त्याग दिया। द्रोणाचार्य ने मुझे युद्ध नहीं सिखाया क्योंकि मैं एक क्षत्रिय नहीं था। परशुराम जी ने सारी विद्या दी, परंतु श्राप दिए कि जिस वक्त मुझे विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी मैं भूल जाऊंगा। द्रौपदी के स्वयंवर में मेरा अपमान हुआ। कर्ण भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि पूरा जीवन मुझे अपमान का घूंट पीना पड़ा, आखिर मेरा कसूर क्या था केशव? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले कि मेरा तो जन्म ही कारागार में हुआ था। जन्म लेते ही माता पिता का साथ छूट गया। बचपन से ही ग्वाला गोबर गौशालों के बीच में रहा। आए दिन कोई ना कोई दैत्य मुझे मारने के लिए आ जाता था। मुझे कोई शिक्षा नहीं मिली। तानों और समस्याओं के बीच में जीना पड़ा। 11 साल की उम्र में ऋषि के पास गया, वहां से भी बुलवा लिया गया। पूरे समाज को जरासंध के भय से समुद्र के किनारे बसाना पड़ा। मेरे भी दुश्मन कम नहीं थे। इसलिए एक बात स्मरण रखो कर्ण कि जीवन हर किसी को चुनौतियां देती है। भले ही आपको अपने जीवन में वो सब कुछ नहीं मिला जिसके आप हकदार थे, भले ही आपने अपमान का जिंदगी जिया हो, लेकिन आपको इस बात की छूट नहीं है कि जो कुछ भी आपको नहीं मिला तो आप अधर्म का रास्ता अपनाओगे। तो इससे सीख यही मिलती है कि जीवन में कभी भी अपनी परिस्थितियों को, अपने परिवार को, अपने समाज को अपनी असफलता का जिम्मेवारी न ठहराएं। क्योंकि देखा जाए तो कर्ण से ज्यादा कृष्ण के साथ अन्याय हुआ था, पर कर्ण उस अन्याय को जीवन भर भूल नहीं सका और कृष्ण ने उस अन्याय को कभी भी याद ही नहीं रखा। कर्ण ने अपने आप को क्रोध के विष से भर लिया था, पर कृष्ण ने स्वीकृति के अमृत से। कर्ण ने पूरा जीवन अपनी कहानी को एक्सेप्ट ही नहीं किया, पर कृष्ण ने खुशी खुशी अपनी नियति को स्वीकार कर लिए।